ओके, ठीक है। सो दोस्तों, चौथा हमारा सेक्शन होने वाला है। रसायन और इम्यूनिटी पे ज्यादा बातें की जाएगी आज। हमारे ओजस पे भी बातें की जाएगी। ये सब क्या है मैं ट्रेनिंग के बीच बीच में बताते रहूंगा। तो सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं आयुर्वेदा का। एक ब्रीफ इंट्रो मैं आपको दे दूं कि आयुर्वेदा क्या है, और हमेशा मैं ये इंट्रो देते आ रहा हूँ पिछले 3 सेशन से। आज चौथा सेशन है, तो जिन्होंने किसी कारणवश पिछले सेशंस को मिस कर दिया है उनके लिए ये इंट्रो होने वाली है, और जो लगातार सेशन में जुड़ रहे हैं उनके लिए बस रिवीजन हो जाएगा। सो बेसिकली आयुर्वेदा को डब्ल्यूएचओ क्या कहता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये बात कही है कि आयुर्वेदा दुनिया की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। यानी कि प्राचीन काल में बीमारियों को डायग्नोस करके, बीमारियों को पहचान कर उनको जड़ से कैसे ठीक किया जाए, उनके रूट कॉज पे कैसे काम किया जाए, ये जो साइंस है, ये जो टेक्निक है, ये पूरी दुनिया को आयुर्वेदा ने दिया। और हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि जिस देश में आयुर्वेदा का जन्म हुआ उसी देश के हम वासी हैं, यानी कि भारत में आयुर्वेदा का जन्म हुआ था। आयुर्वेदा कहता है कि जो इंसान बीमार हो चुका है, यानी कि जो इंसान रोगी हो चुका है, उसे निरोगी करो, और जो निरोगी है, जो बीमार नहीं है, उसे कभी भी बीमार होने मत दो। यानी कि रोगी को निरोगी करना है और निरोगी को कभी भी रोगी होने नहीं देना है। ये दोनों कॉन्सेप्ट पे आयुर्वेदा काम करता है। अगर आयुर्वेदा के वर्ड को हम समझें तो ये बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जैसे आयु का मतलब यहाँ पे हो गया उम्र, जीवन भी बहुत सारे लोग कहते हैं, और वेद का मतलब यहाँ पे हो गया साइंस, यानी कि विज्ञान। तो जीवन जीने की विज्ञान को हम आयुर्वेदा कहते हैं। द साइंस ऑफ लाइफ इज नॉन एज आयुर्वेदा। सो बेसिकली आयुर्वेदा से इंस्पिरेशन लेके हमने हमारी कंपनी की शुरुआत करी 2014 में, और आप सभी को पता है कि हमारी कंपनी कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। और अभी एनिवर्सरी भी आने वाली है, ज्यादा दिन है नहीं। आप सभी को पता होगा कि 11 नवंबर को हमारी कंपनी की एनिवर्सरी होने वाली है। सो AWPL यानी कि एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड ने आयुर्वेदा से इंस्पिरेशन लेके मॉडर्न साइंस के साथ हाथ मिलाकर आयुर्वेदा और मॉडर्न साइंस के एक ब्रिज का काम करा है। हमने जितने भी प्रोडक्ट्स बनाए, इन सभी प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स को मॉडर्न साइंस भी, यानी कि आज का जो मॉडर्न साइंस है, वो भी वैलिडेट करता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आयुर्वेदा का फ्यूचर क्या है, क्या इसमें सच में हम अपने वेल्थ को भी क्रिएट कर सकते हैं? तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ में, इजी में आपको इसके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू को समझा दूं। मेरे से लाख गुना ज्यादा एक्सपर्ट हमारे लीडर्स हैं, वो आपको बेहतर बताएंगे, बट एक मैं ब्रीफ आपको समझा देता हूं। आज से लगभग लगभग 3 साल पहले तक, 2.5 से 3 साल पहले तक आयुर्वेदा का जो ग्लोबल मार्केट था वो $16 बिलियन से भी ज्यादा था, और ये मार्केट हर साल 15% से ज्यादा बढ़ रहा है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इसका फ्यूचर कितना ब्राइट है। और बहुत सारे हेल्थ एक्सपर्ट, बहुत सारे बिजनेस एक्सपर्ट, और यूएस के बहुत सारे आर्टिकल में भी ये पब्लिश हुआ है कि फ्यूचर में आने वाले 5 से 10 सालों में जो बिलियनियर्स पैदा होंगे वो आयुर्वेदा इंडस्ट्री से होंगे, और हेल्थ केयर का जो सबसे बड़ा इंडस्ट्री बनेगा वो आयुर्वेदा बनेगा। पूरी दुनिया में आयुर्वेदा का प्रचार प्रसार हो रहा है। और मैं यूएस के बारे में बता दूं, यूएस में लगभग 55% से ज्यादा लोग आयुर्वेदा को फॉलो करते हैं। 55% से ज्यादा अगर अमेरिकन फॉलो कर रहे हैं तो जरूर वेल्थ में भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। क्योंकि फॉरेन के जो अमेरिकन है, जो फॉरेन में जो लोग रहते हैं, वो कभी भी बिना वेल्थ को समझे किसी चीज को फॉलो नहीं करते हैं। तो अगर यूएस ने फॉलो करना शुरू कर दिया, आप समझ सकते हैं कि इस इंडस्ट्री में वेल्थ क्रिएशन भी बहुत ही बड़े अमाउंट पे लोग कर सकते हैं। सो हेल्थ और वेल्थ दोनों के लिए, दोनों में आयुर्वेदा का फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। और आज इस सेक्शन पे हम हेल्थ पे ज्यादा बात करेंगे। आज हम हमारे प्रोडक्ट पे ज्यादा बात करने वाले हैं, क्योंकि हमारी कंपनी को एक बहुत ही बेहतरीन पोजीशन पे पहुंचाने के लिए हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा हाथ है। और इन प्रोडक्ट्स के दम पे ही हम सभी लोग अपनी कंपनी का प्रचार करते हैं। जितना भी रिस्पेक्ट हम कमाते हैं, जितने भी लोगों से दुआएं हमें मिलती है, जो ब्लेसिंग्स मिलती है, वो इन प्रोडक्ट्स के दम पे ही मिलती है। तो प्रोडक्ट्स
को समझना बहुत जरूरी है, और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हमने प्रोडक्ट को समझा तो आपका बिजनेस भी दिन प्रतिदिन ग्रो करता जाएगा। तो आज के पहले प्रोडक्ट पे आते हैं। हमारा आज का पहला प्रोडक्ट वायरल डॉक। आप सभी ने नाम सुना होगा। देखिए, ये वायरल इन्फेक्शन से होने वाली जो समस्याएं होती है हमारे शरीर में, उन समस्याओं से बचाने के लिए इस प्रोडक्ट का निर्माण हमारी कंपनी ने करा। सबसे पहले मैं बताऊं, आईसीएमआर का 2023 का ये रिपोर्ट कहता है कि भारत में हर साल लगभग 50 मिलियन से ज्यादा लोगों में वायरल इन्फेक्शन की समस्या होती है, यानी कि किसी ना किसी प्रकार से वायरस से होने वाली बीमारियां ये हर साल 50 मिलियन से ज्यादा लोगों में हो रही है। और ये 2023 का डेटा है आईसीएमआर का। लैंसेट ने 2022 में एक बात कही कि कोविड बीतने के बाद, जब कोरोना वायरस खत्म हो गया, कोरोना वायरस के बाद से हर 2 में से एक इंडियन का जो इम्यून सिस्टम है वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन होते जा रहा है, और ये भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में ये चीजें बढ़ रही है। अब यहाँ पे जो वायरस से होने वाली इन्फेक्शन है उसका असर हमारे शरीर पे कैसे पड़ता है, आयुर्वेदा इस चीज को कैसे देखता है, इसके बारे में बातें की जाएगी। देखिए, आयुर्वेदा कहता है अगर हमारे शरीर पे वायरस का अटैक बहुत ज्यादा आ जाए तो हमारे शरीर में जो ओजस है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, और हमारी अग्नि है वो कहीं ना कहीं लो हो जाएगी। अग्नि का मतलब यहाँ पे हुआ डाइजेशन, और ओजस का मतलब क्या होता है मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूं। जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम न्यूट्रिशन अपने शरीर में डालते हैं, ये न्यूट्रिशन हमारे शरीर के अंदर जाकर सप्त धातु का निर्माण करता है, जो कि मैंने लास्ट टाइम बताया था। रस, रक्त, मज्जा, अस्थि, ये सब जितने भी धातु हैं ये सभी मिलकर सप्त धातु बनते हैं। और सप्त धातु के बाद जो सबसे ज्यादा प्योर और अंतिम रस बनता है उसी को ओजस कहा जाता है। ओजस से होता क्या है हमारे शरीर में, हमें फिजिकली इंड्योरेंस मिलती है, फिजिकली हम स्ट्रांग रहते हैं, और हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो भी बैलेंस रहता है। और मॉडर्न साइंस भी यही कहता है कि इंसान को हम हेल्दी तब मान सकते हैं जब इंसान मेंटली और फिजिकली हेल्दी हो। चलो, अगर आपके शरीर में स्टेमिना है, आपका बॉडी वगैरह बहुत अच्छा है, पावरफुल है, लेकिन आप मेंटली डिप्रेशन में चले गए हैं तो आप हेल्दी नहीं है। और यहीं पे ओजस को हम रेफरेंस में लेते हैं। ओजस के कारण हमारा मेंटल हेल्थ और जो फिजिकल हेल्थ है ये दोनों बैलेंस होता है। तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से हमारी जो ओजस है वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है। यहाँ पे जो हमने सॉरी यहाँ पे जो हमने वायरल डॉग बनाया है, ये वायरल डॉग बेसिकली हमारे शरीर के हर हिस्सों पे काम करता है, खास करके वायरस से बचाने के लिए। जैसे कुछ साइंटिफिक वैलिडेशंस के हिसाब से मैं बताऊं तो पहले मैं बात करना चाहूंगा गिलोय के बारे में। गिलोय बेसिकली करता क्या है, इसके अंदर एक कैपेसिटी होती है, इसके अंदर साइंस के तरीके से बताऊं तो एक इसका फायदा ये है कि ये हमारे शरीर में एज अ इम्यूनो मॉड्यूलेटर काम करता है। इम्यूनो मॉड्यूलेटर मतलब जो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को बैलेंस करे। अब इसको आप ऐसे समझो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इम्यूनिटी जितनी ज्यादा बढ़ जाए उतनी अच्छी है। ये गलत धारणा है। इम्यूनिटी कम हो जाए तो भी दिक्कत है, इम्यूनिटी बहुत ज्यादा हो जाए तो भी दिक्कत है। कम होने से क्या प्रॉब्लम होती है आप सभी को पता होगा, सर्दी, खांसी, जुकाम की समस्या आएगी, वायरल इन्फेक्शन की समस्या आएगी। लेकिन इम्यूनिटी अगर आपके बैलेंस लेवल से ऊपर चला जाए तो भी प्रॉब्लम है। अगर ऊपर हो जाए तो हमारे शरीर में ऑटो इम्यून डिजीज होने लगती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 की समस्या, आर्थराइटिस की समस्या, ये सभी ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज में होता क्या है, हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो खुद हमारे शरीर के लिए ही दुश्मन के जैसे काम करने लगेगा। तो गिलोय यहाँ पे हमारे इम्यूनिटी को ना बहुत ज्यादा बढ़ाता है ना बहुत ज्यादा कम करता है, जितना हमारे शरीर के लिए रिक्वायर है उतना ही दे के जाएगा। तो इसीलिए गिलोय को एज एन इम्यूनो मॉड्यूलेटर भी कहा गया है, और इसकी पुष्टि जर्नल ऑफ इंथोफार्माकोल ने 2017 में करी। फिर इसके अंदर हमने कालमेघ का इस्तेमाल किया हुआ है। कालमेघ के बारे में पाइथो मेडिसिन ने 2019 में ये बात कही
कि कालमेघ हमारे शरीर से वायरस के लोड को कम करता है। कोरोना वायरस में आपने देखा होगा जितने लोगों को वायरस की समस्या हुई थी, जो कोविड की समस्या हुई थी, उनके वजह से उनकी लंग कैपेसिटी खराब हो गई थी। कोरोना के बहुत दिन बाद तक वो कमजोर थे, यानी कि जो वायरस का लोड था वो बहुत ज्यादा था उनके फिजिकल बॉडी पे। तो उस लोड को कम करने के लिए इसमें कालमेघ का इस्तेमाल किया गया है। नीम का भी इस्तेमाल किया गया है, जो हमारे बॉडी को नेचुरली इस वक्त डिटॉक्स करने का काम करता है। मुलेठी है, वायरस की वजह से आपको पता होगा बहुत सारे वायरस इन्फेक्शन में सांस लेने की समस्या आती है, इंसान सांस ठीक से नहीं ले पाता। और ये प्रॉब्लम कोविड के समय भी बहुत सारे लोगों में हमने देखा था कि जिनको भी कोविड की समस्या थी उनको ब्रीदिंग यानी कि ब्रेथ लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी। तो मुलेठी क्या करता है, हमारे पूरे लंग्स को और थ्रोट को साफ करने का काम करता है और उसे सूद करने का काम करता है। प्लस इसके अंदर तुलसी वगैरह भी है, जो इम्यून सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है और हमारी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है। ये जो प्रोडक्ट है ये डिफरेंट कैसे है? देखिए, सबसे बड़ा डिफरेंशिएट इसका यही है कि ये एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है। बहुत सारे जड़ी बूटियां हैं जो हमारे ओजस से लेके हमारे बॉडी के रिकवरी तक बहुत ज्यादा अच्छा रोल प्ले करता है, हमारे फेफड़ों को साफ करने का काम करता है, और ये हमारे फीवर पे भी काम करेगा और वीकनेस में भी काम करेगा। सो इस्तेमाल कैसे करेंगे वायरल डॉग? इस्तेमाल करने का तरीका बड़ा इजी है। लगभग लगभग 20 ml के आसपास लेंगे और उसे 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 2 बार पिए। ध्यान रहे कि खाना खाने के बाद ही लेना है, कभी भी खाली पेट वायरल डॉग किसी को ना दे। अगर बच्चे को दे रहे हैं जिसकी उम्र 8 साल 10 साल है तो आप किड्जी डॉग के साथ साथ वायरल डॉग भी दे सकते हैं, लेकिन वायरल डॉग का डोज आपको कम करना है, आधा डोज करते हैं, 8 से 10 ml के आसपास रख दें और इसके साथ किड्जी डॉग वगैरह आप मिलाकर दे सकते हैं। कम से कम 2 हफ्ते तक जरूर रखें प्रोडक्ट। अगर हफ्ते दिन में फीवर ठीक भी हो गया, स्टिल आपको 2 हफ्ते तक, यानी कि 1 हफ्ता में फीवर ठीक हो गया, 1 हफ्ता कंटिन्यू रखना है कि जो बार बार फीवर बनने की समस्या वो कम हो जाए। और बुखार वाले केस में ये सभी के लिए मैं बता दूं, जब भी वायरस से होने वाली कोई इंफेक्शन या जो बुखार की समस्या हो रही है उस वक्त अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी वगैरह खूब पिए, और मेरा सजेशन रहेगा कि पूरे दिन आपको गुनगुना पानी पीना चाहिए फीवर वाले केस में। फीवर वाले केस में एक चीज से और बचना है, बहुत ज्यादा मीठा ना खाएं। अगर आप मीठा खाएंगे, आपके फेफड़े ऑलरेडी कमजोर है, उस वक्त हो सकता है जो कफ है वो बहुत तेजी से बनने लग जाए। तो मीठा हमें अवॉइड करना है वायरस फीवर की समस्या में, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट भी हमारे फीवर से रिलेटेड ही प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं फीबोडॉक। पहला हमने वायरल डॉग देखा, ये फीबोडॉक है। सो आईसीएमआर के एक डेटा के बारे में मैं बता दूं, हर साल भारत में जो लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो 40% से ज्यादा लोग फीवर की वजह से हॉस्पिटल जा रहे हैं। ओपीडी जो विजिट्स होती है हर साल भारत में, 40% से ज्यादा केसेस में फीवर वाले केसेस मिलते हैं। मोस्टली जो फीवर है, किस प्रकार की फीवर बहुत तेजी से फैलती है लोगों के अंदर, डेंगू की समस्या हो गई, किसी प्रकार का कोई फ्लू हो गया या कोई वायरल इंफेक्शन हो गया। मोस्टली लोग क्या करते हैं, जब भी डेंगू की समस्या होती है या फ्लू की इन्फेक्शन की समस्या आती है तो लोग केमिकल वाले जो सिम्टम्स को दबाने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं मार्केट से वो लेके आते हैं। वो चलो आपको आपके टेम्परेचर को तो कम कर देगा, लेकिन क्या वो आपके टॉक्सिन्स को बाहर निकाल रहा है? बिल्कुल नहीं निकाल रहा है। आयुर्वेदा कहता है कि हमें अगर फीवर को खत्म करना है तो सबसे पहले तो अपने ज्वार पे काम करना पड़ेगा, पित्त पे काम करना पड़ेगा और अमा यानी कि टॉक्सिन्स को बाहर निकालना पड़ेगा। फीवर बेसिकली होता क्यों है, टेम्परेचर हमारा बहुत ज्यादा बढ़ता क्यों है, ये भी बड़ा इजी तरीके से मैं समझाता हूं। देखिए, हमारी शरीर एक मशीन के जैसे काम करती है। इस मशीन में जितने भी पार्ट पुर्जे हैं वो 24 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी खराब खान पान की वजह से हमारे शरीर के अंदर अमा बिल्डअप होते हैं जिसको टॉक्सिन्स कहा जाता है। ये टॉक्सिन्स कभी कभी इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हमारा जो शरीर है उसके जितने भी पार्ट पुर्जे हैं उसमें हीट प्रोड्यूस होने लगती है और इसी वजह से हमारा जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब हमारा टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो हमारे शरीर के अंदर सबसे पहला जो सिम्टम दिखता है वो दिखता है वीकनेस।
आपने देखा होगा जिसका भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है बुखार के वक्त, वो इंसान बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस कर रहा हूं, मेंटली भी और फिजिकली भी। तो हमें सबसे पहले टॉक्सिन्स को बाहर निकालना चाहिए फीवर के वक्त। फीवर में टॉक्सिन्स बाहर निकालने के लिए प्रोडक्ट भी मैं बता रहा हूं, लेकिन उसके साथ एक उपाय अगेन मैं रिपीट करूंगा, पानी। पानी हमेशा पिए, किसी प्रकार के बुखार में गुनगुना पानी पीते चले जाए, जितना आप पीते हो उससे थोड़ा सा ज्यादा पियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो हमारा ये प्रोडक्ट है फीबोडॉक, ये कैसे काम करता है मैं आपको समझा देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। ओके, देखिए ये इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट है वो कैसे काम करेंगे, जैसे सबसे पहले मैं बता दूं, जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने 2017 में गिलोय के बारे में एक बात कही कि गिलोय के अंदर एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज होती है। एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज मतलब ये ज्वार को, जो फीवर है ना, उसको खत्म करने का काम करता है, जिसको ज्वार घना भी कहते हैं। ज्वार का मतलब हो गया बुखार, और घना का मतलब हो गया डिस्ट्रॉय करना, खत्म करना। तो ज्वार घना जो प्रॉपर्टीज है वो आपको गिलोय में मिलेगी, और मॉडर्न मेडिसिन इसको एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज कहती है। प्लस इसके अंदर हमने मुस्टा का भी इस्तेमाल करा हुआ है। मुस्टा के बारे में मैं बता दूं, मुस्टा बेसिकली इसके अंदर एंटी फीवर प्रॉपर्टीज होती है। जो लोग कहते हैं कि खास करके बच्चों में मैंने ये कंप्लेन देखी है कि सर मेरा जो बच्चा है हर 1.5-2 महीने पे बीमार पड़ रहा है, तो वो बीमार बार बार फ्रिक्वेंटली ना पड़े उसके लिए इसमें हमने मुस्टा का इस्तेमाल करा हुआ है। फिर परपटक का इस्तेमाल करा हुआ है, ये फीवर से इंस्टेंट रिलीफ दिलाने का काम करता है। जो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया उस टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। प्लस तुलसी वगैरह है जो ऑटो इम्यून इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, और जो ऑटो इम्यून की जो प्रॉब्लम होती है उसको कम करने का काम करता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने 2018 में इसकी पुष्टि करी। और मुलेठी वगैरह का इस्तेमाल करा हुआ है ताकि हमारा जो रेस्पिरेशन है वो बैलेंस हो पाए। सो ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कैसे करेंगे? देखिए प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही इजी है। जैसा डोज हमने वायरल डॉग का लिखा था ठीक वैसे ही हम फीबोडॉक का भी डोज लिखेंगे, यानी कि 20 ml के आसपास आपको प्रोडक्ट एडल्ट को देना है, और गुनगुने पानी के साथ मिला कर दे, और दिन में कम से कम 2 बार जरूर देना है खाना खाने के बाद। क्लियर? एक चीज का ध्यान और रखेंगे, आप अगर किसी को फीबोडॉक दे रहे हो या वायरल डॉग दे रहे हो वो मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आपने उनके डाइट में क्या चीज की समस्या हो रही है उसको मैं बता दूं। सबसे पहले तो आपको लंबे समय तक एक ही खाना नहीं खाना। लोग क्या करते हैं बुखार के वक्त एक ही प्रकार का खिचड़ी ही खाने लगते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है। हमें हाई फाइबर डाइट भी रखना है, तो जो आप खिचड़ी वगैरह खा रहे हो, दलिया खा रहे हो वो भी अच्छा है, प्रोटीन का सोर्स भी लेना है, ठीक है। तो आप चाहो तो बुखार वाले केस में सोयाबीन वगैरह भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ एक काम और करना है, गुनगुना पानी भी पीते रहे, और साथ में किसी प्रकार का काढ़ा का सेवन जरूर करें। अगर मेरे से आप सजेशन लेंगे तो मैं यहाँ पे आपको सजेशन देना चाहूंगा कि बुखार वाले केस में जो आयुष क्वाथ खा रहा है उसका सेवन भी जरूर करें, ठीक है। खास करके ऐसे फीवर में जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, वैसे केस में आयुष क्वाथ का सेवन जरूर करना है। क्लियर? सॉरी। ओके, अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, इसके बारे में भी बातें की जाएगी। मेटाडॉक। मेटाडॉक के बारे में बता दूं, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने वाला प्रोडक्ट है। बेसिकली मेटाबॉलिज्म है क्या ये भी मैं समझा देता हूं। पहले कुछ डेटास के बारे में बात करेंगे। जैसे WHO ने 2023 में एक बात कही, दैट भारत में लगभग 77% से ज्यादा इंडियंस जो हैं उनको किसी ना किसी प्रकार की मेटाबॉलिक सिंड्रोम की समस्या है। कोई ना कोई मेटाबॉलिक डिजीज उनके अंदर है, चाहे वो ओबेसिटी की समस्या हो, चाहे वो किसी प्रकार के डायबिटीज की दिक्कत हो, चाहे वो फैटी लिवर की समस्या हो, चाहे वो PCOS की समस्या हो, थायराइड की समस्या हो। इन सभी का कनेक्शन कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म के साथ होता है। मेटाबॉलिज्म और भी ज्यादा अनबैलेंस्ड कब होता है? जब हमारी जो दिनचर्या है वो सेडेंटरी रहे,
यानी कि लंबे समय तक बैठकर अगर हम काम करते हैं, फिजिकली एक्टिव नहीं है, तब हमारा जो मेटाबॉलिज्म है और भी ज्यादा खराब होने लगता है। सो मेटाबॉलिज्म बेसिकली है क्या? इसको आप ऐसे समझे, ये हमारे बॉडी का इंजन है। यानी कि जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम न्यूट्रिशन अपने शरीर में डालते हैं, वो न्यूट्रिशन हमारे शरीर के अंदर जाकर एनर्जी में कन्वर्ट होने का काम करता है, और इसी प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अगर मैं थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझाने का प्रयास करूं तो आप ऐसे समझो, जो भी हम खाना खा रहे हैं ना, रोटी दाल सब्जी दूध दही, जो भी हम खाना खाते हैं, वो खाना बॉडी के अंदर गया और बॉडी के अंदर जाके छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, जिसको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और इस प्रोसेस को कहा जाता है कैटाबॉलिज्म। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कैटाबॉलिज्म के बारे में। अब सेकेंड प्रोसेस आता है। तो पहला प्रोसेस कैटाबॉलिज्म हो गया, खाना हमारे शरीर के अंदर गया, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, कैटाबॉलिज्म प्रोसेस शुरू। सेकेंड प्रोसेस क्या होता है? वो जो छोटे छोटे टुकड़ों में खाना टूटा हुआ है, वो खाना जाके हमारे सेल्स को रिपेयर करते हैं, हमारे मसल्स को बढ़ाते हैं और हमारे एनर्जी को बढ़ाने का काम करते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है एनाबॉलिज्म। पहला कैटाबॉलिज्म, दूसरा एनाबॉलिज्म। सो कैटा और एना मिलकर, ये दोनों प्रोसेस मिलकर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को क्रिएट करते हैं। तो आप इसको ऐसे समझे कि हमारे शरीर में जो भी एनर्जी मिल रही है वो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के कारण मिल रही है। और अगर ये मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाए तो आप जो भी खाना खा रहे हो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा नहीं, एनर्जी में तब्दील नहीं होगा, और जो फैट है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। सो आपने देखा होगा कि बहुत सारे केसेस में जब हम लोग भी जब ऑफलाइन ट्रेनिंग्स में आते हैं, तो हम यही बोलते हैं कि अगर आपको पतला होना है, अपने वेट को मैनेज करना है, तो अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ाओ। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलते हैं जो कहते हैं कि सर मैं तो ज्यादा खाना भी नहीं खाता हूं, लेकिन मेरा शरीर पता नहीं क्यों मोटा है। शरीर इसलिए मोटा है क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म हाई नहीं है। अगर आपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ा दिया तो आप अपने शरीर को, अपने वेट को भी मैनेज कर सकते हैं। सो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए, और खास करके मैं बताऊं पॉजिटिव तरीके से, बिना किसी हार्मफुल सब्सटेंस के यूज के बढ़ाने के लिए हमने क्या क्या इसमें प्रोडक्ट का इस्तेमाल करा हुआ है। त्रिफला के बारे में सबसे पहले यहाँ पे बातें की जाएगी। फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी ने 2020 में त्रिफला के बारे में कहा कि ये हमारे गट को और लिवर को साफ करने का काम करता है। अगर हमारे लिवर के अंदर टॉक्सिन्स बिल्डअप होंगे तो हमारा मेटाबॉलिज्म कहीं ना कहीं स्लो हो जाता है। सेकेंड चीज, इसके अंदर हमने त्रिकटु का इस्तेमाल किया हुआ है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट करने का काम करता है। गुगुल का भी इस्तेमाल किया हुआ है जो हमारे फैट मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। यानी कि जो पहले से जो वसा हमारे शरीर में जो बैठे हुए हैं, जो फैट की लेयरिंग जमी हुई है, उसको तोड़कर एनर्जी में बदलने का काम करता है। अश्वगंधा है, फिजिकल एंड्योरेंस के लिए बहुत जरूरी है, कॉर्टिसोल लेवल को इनहेंस करता है, रिड्यूस करता है। पुनर्नवा है जो हमारे लिवर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, यानी कि जो लिवर का जो प्रोसेस स्लो हो जाता है उस प्रोसेस को बढ़ाने का काम करता है। इस्तेमाल कैसे करेंगे इसके बारे में अब बातें की जाएगी। देखिए, मेटाडॉक तो मैं हर किसी को सजेस्ट करना चाहूंगा जिनको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। इसलिए सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर फ्यूचर में आपको मेटाबॉलिज्म की दिक्कत आने के जो चांसेस अगर बढ़ जा रहे हैं, उस चांसेस को अगर कम करना है तो आप अभी से मेटाडॉक ले लो। हेल्दी इंसान जो है वो कम से कम साल में 3 से 4 महीने जरूर इस्तेमाल करेगा। ठीक है, जो हेल्दी इंसान है, जिसको कोई समस्या नहीं है, मैं रिकमेंड कर रहा हूं, आप चाहे तो कर सकते हैं। अब जिनको प्रॉब्लम है मेटाबॉलिज्म की, वो कैसे यूज करेंगे उनके लिए बता देता हूं। 20 ml मेटाडॉक लेंगे, उसको 1 कप गुनगुने पानी में मिलाएं, ठीक है, और दिन में 2 बार पिए। कब पीना है? तो खाना खाने से आप चाहें तो 1 घंटा पहले पी सकते हैं, या खाना खाने के 1 घंटे के बाद। एकदम से नहीं लेना है, खाना खाया तुरंत नहीं लेना है, या फिर 1 घंटा पहले ले लो या फिर 1 घंटा बाद लेना है आपको। इसके साथ एक चीज और करना है, एक नियम बता देता हूं। अपने लंच से, जो दोपहर का हम भोजन करते हैं, उस लंच से लगभग आधा से 1 घंटा पहले 200 ग्राम सलाद खाना है।
ये मैंने डायबिटीज वाले केस में भी बताया था और इस बार भी बता रहा हूं। दोपहर के भोजन से 1 घंटा पहले 200 ग्राम सलाद जरूर खाएं। साथ में अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए बेसिक एक्सरसाइज वगैरह जरूर करें। क्लियर? चलिए, ओके, अब बात की जाएगी शिलाजीत के ऊपर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है और बहुत सारे लोग शिलाजीत को मानते थे कि जो शिलाजीत है, जस्ट अ सेकेंड, ओके, जो शिलाजीत है ये खाली सेक्सुअल वेलनेस का प्रोडक्ट है। बहुत सारे लोग ये मानते थे कि सर शिलाजीत तो हम खाली इरेक्टाइल डिसफंक्शन में देते हैं, लो स्पर्म काउंट में देते हैं। नहीं, बहुत प्रकार के इसके फायदे हैं। आज कम से कम कुछ पार्ट्स पे जरूर हम डिस्कस करेंगे। सॉरी। तो सबसे पहले आईसीएमआर का रिपोर्ट के बारे में मैं बताऊं। हर 3 में से 1 भारतीय को क्रोनिक फटीग की समस्या है। और ये क्रोनिक फटीग की जो समस्या है ये सबसे ज्यादा हम उनमें देखते हैं जिनकी उम्र 40 साल के आसपास है, यानी कि 30 से 40 की जो बीच में है उनमें क्रोनिक फटीग की समस्या बहुत ज्यादा देखने में आती है। 70% से ज्यादा भारतीय जो कि अर्बन एरियाज में रहते हैं, ठीक है, बड़े शहरों में रहते हैं, उनके अंदर हमने स्ट्रेस रिलेटेड जो समस्या है बहुत तेजी से बढ़ते हुए देखा है। और ये इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन ने 2022 में करी। हर 6 में से 1 भारतीय कपल को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, किसी ना किसी प्रकार की फर्टिलिटी की समस्या आ रही है। चाहे वो लो स्पर्म काउंट हो या जो एग्स ना बनने की समस्या, ये भी बड़ा कॉमन होते जा रहा है। और डब्ल्यूएचओ ने 2022 में इसकी पुष्टि करी। और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन डिक्लाइन की जो समस्या है, आप सभी को पता होगा, टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है जो पुरुषों में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसके वजह से जो उनका स्पर्म का क्वालिटी है वो भी इंप्रूव होता है और जो फिजिकल एंड्योरेंस है वो भी बढ़ता है। तो टेस्टोस्टेरोन लेवल भी हर साल लोगों में घटते जा रहा है, खास करके वैसे लोगों में जो बड़े शहरों में ज्यादा है, जो केमिकल के एक्सपोजर में ज्यादा रहते हैं। सो इन सभी चीजों की वजह से कुछ लाइफस्टाइल जो इम्पैक्ट है वो भी हमारे शरीर पे हम देख सकते हैं, जैसे कि ओबेसिटी की समस्या, डायबिटीज की समस्या, ये सभी चीजें धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। शिलाजीत इनका सॉल्यूशन कैसे देके जाएगा मैं आपको बताता हूं। चरक संहिता, जो कि एक बहुत ही प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथ है, इस ग्रंथ में शिलाजीत के बारे में क्या बताया गया है मैं आप सबको समझाता हूं। चरक संहिता कहता है कि दुनिया में ऐसी कोई क्यूरेबल बीमारी नहीं है जो शिलाजीत के साथ ट्रीट ना किया जाता हो। यानी कि दुनिया में अगर ऐसी कोई बीमारी है जो क्योर हो सकती है तो उसमें आप शिलाजीत का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं और शिलाजीत उस चीज को बढ़ा देगा। सुश्रुत संहिता में शिलाजीत को एक ऐसा रसायन बताया गया है जो लॉन्जिविटी को बढ़ाता है और हमारे शरीर के हर एक हिस्से को रिजुनवेट करने का काम करता है। सो ये बहुत सारे प्राचीन ग्रंथों में इसके बारे में बताया गया है। और शिलाजीत के बारे में एक और बहुत अच्छी बात कहेगी कि शिलाजीत हमारे शरीर के तीनों दोष को बैलेंस करता है, वात, पित्त और कफ। अब शिलाजीत के कुछ साइंटिफिक वैलिडेशंस के बारे में मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बता दूं तो शिलाजीत के अंदर फुल्विक एसिड और 80 प्रकार से ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। ये बेसिकली करता क्या है, ये जो मिनरल्स हैं ये हमारे सेल्स में जो एटीपी होता है, जिसको एनर्जी मॉलिक्यूल भी कहते हैं, उसको बैलेंस करने का, उसको बूस्ट अप करने का काम करता है, जिसकी पुष्टि इंथोफार्माकोल ने 2012 में करी। ये हमारे VO2 को मैक्सिमाइज लेवल पे लेके जाता है। VO2 मैक्स का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो शरीर है वो कितने अच्छे तरीके से ऑक्सीजन को यूज कर रहा है, इसकी कैपेसिटी को शिलाजीत बढ़ा देता है। और ये किसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लोग जिम जाते हैं, जो लोग एक्सरसाइज बहुत ज्यादा कर रहे हैं, योग अभ्यास ज्यादा करते हैं, जो लोग स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा है, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि VO2 उनका मैक्सिमाइज हो जाए, यानी कि ऑक्सीजन अच्छे से बॉडी में यूज होना शुरू हो जाए। ये लैक्टिक एसिड के बिल्डअप को कम करता है। यानी कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं जब एक्सरसाइज करता हूं या मैं जब स्पोर्ट्स खेलता हूं तो मेरे शरीर में इंटरनल जो जलन है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती है। उस जलन को कम करने के लिए इसके अंदर हमने जो इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो बढ़ाई गई है।
सो इसके बाद मैं बता दूं, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी पार्ट 2 पे चलेंगे। ये तो हमने फिजिकल एंड्योरेंस के बारे में देखा। फर्टिलिटी में कैसे काम करेगा? टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है, जो अभी हमने टेस्टोस्टेरोन के बारे में समझा था। स्पर्म के काउंट को इनहेंस करता है। जो लोग कंप्लेन करते हैं ना कि लो स्पर्म काउंट की समस्या आ रही है, वहां पे भी ये बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव वाइटिलिटी को बढ़ाता है, यानी कि जो महिलाओं में जो प्रॉब्लम्स हो रही है एग्स ना बनने की, बच्चे को एडॉप्ट ना करने की, जो वेजाइनल प्रॉब्लम आती है कि जो महिलाएं वो अच्छे से एग्स प्रोड्यूस ना होने की वजह से जो फर्टिलिटी रेट है उनकी कम हो गई है, उस केस में भी शिलाजीत बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अब रिकवरी में ये कैसे काम आएगा, रिकवरी के बारे में बता दो। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो रिकवरी के बारे में बता दूं। ये हमारे शरीर में जो न्यूट्रिशन होते हैं उसके ऑब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, यानी कि जो आप खाना ले रहे हो, जो खाना खाते हो, वो खाना हमारे शरीर के अंदर जाके हमारे सप्त धातुओं में कितना जल्दी मिल जाए, इस चीज को बढ़ाने के लिए शिलाजीत का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। प्लस एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी है, तो जो इंटरनल टिश्यूज में जो स्वेलिंग आने लगते हैं, खास करके स्पोर्ट्स वाले पर्सन में हमने ज्यादा देखा होगा, उस स्वेलिंग को भी कम करता है। और जर्नल ऑफ मेडिसिन एंड फूड ने 2017 में इसकी पुष्टि करी। सो ये जो प्रोडक्ट है, मैं अपने ऑफलाइन ट्रेनिंग में भी बता दूं कि शिलाजीत एक मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है और इसको हिमालयन मिनरल भी कहा जाता है। और ऐसा बहुत सारे साइंटिस्ट भी मानते हैं कि शिलाजीत से ज्यादा प्योर कोई रसायन नहीं है इस दुनिया में। अगर सबसे ज्यादा प्योर रसायन के बारे में बात किया जाए तो वो शिलाजीत है। हमने जो शिलाजीत बनाया है, ये शिलाजीत के अंदर कुछ और हमने मिलाया नहीं। आप मार्केट से जो भी शिलाजीत लेके आओगे, आप जब उसके लेबल को पलट के जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा उसके अंदर नंबर्स में बहुत सारे केमिकल का जो जिक्र है वो किया गया है। इसके अंदर हमने केमिकल नहीं मिला है, प्योर शिलाजीत, इसके इसीलिए इसका नाम हमने शुद्ध शिलाजीत रखा है। इस्तेमाल कैसे करेंगे तो मैं आपको बता देता हूं। कम से कम 3 महीने का कोर्स रहेगा इसका, ठीक है। 90 दिनों तक बिना किसी गैप के यूज करना है। अगर आप कैप्सूल के फॉर्म में किसी को देते हो, ठीक है, तो एक कैप्सूल मॉर्निंग में, एक कैप्सूल रात को देना है खाना खाने के बाद। रात को अगर आप दे रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप दूध के साथ रिकमेंड करें, रात के वक्त दूध के साथ। अगर आप इसको रेजिन फॉर्म में किसी को दे रहे हो, रेजिन का मतलब हुआ जो नई पैकेजिंग में आपने देखा होगा कि ये थोड़ा सा च्यवनप्राश के जैसे, इसका जो छूने का और जो इसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी च्यवनप्राश के जैसे है। तो अगर आप किसी को रेजिन फॉर्म में दे रहे हो तो इसके अंदर एक चम्मच आता है, उससे 1 चम्मच निकालना है मॉर्निंग में गुनगुने पानी में घोल के, और रात को दूध के साथ। मॉर्निंग में पानी के साथ, गुनगुना पानी होना चाहिए, और रात को दूध के साथ, ऐसे दे। शिलाजीत कब ना दे, किसी को कब नहीं देना चाहिए? जब किसी को हाई फीवर की समस्या है उस वक्त ना दे, क्योंकि ये हमारे बॉडी में जो गर्माहट है उसको नेचुरल तरीके से बढ़ाने का काम करता है। तो बुखार वाले केस में शिलाजीत किसी को ना दे, ठीक है। इस चीज का जरूर ध्यान रखें। चलिए अब हम बात करेंगे व्हीट ग्रास के ऊपर। ओके, सो व्हीट ग्रास, मैं इसके बारे में बता दूं। ये आप इसको ऐसे समझें कि ये हमारे बॉडी को शुद्ध करने वाला एक प्रोडक्ट है, शोधन जिसको कहते हैं, जो शोधन क्रिया उसको बढ़ाता है। तो व्हीट ग्रास के बारे में जानने से पहले कुछ फैक्ट्स के बारे में बता दूं। देखिए, भारत में 70% से ज्यादा जो भारतीय लोग हैं वो जो खाना खाते हैं, उनके खाने में जो आर्टिफिशियल एसिड है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। आप जो भी खाना खा रहे हो, एक रिपोर्ट में ये बताया गया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, जहां पे ये बताया गया कि भारत में जो लोग खाना खाते हैं तो 70% से ज्यादा भारतीयों के खाने में जो आर्टिफिशियल एसिड है वो मिलता है। आप पैकेट वाला मसाला इस्तेमाल कर रहे हो, आपको पता नहीं है कि उस मसाले के अंदर कितना ज्यादा केमिकल है। आप जो तेल लेके आ रहे हो, आपको पता नहीं उस तेल के अंदर कितना ज्यादा केमिकल है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हम एसिड अपने शरीर में डालते रहते हैं। इसके अलावा पेस्टिसाइड और हैवी मेटल्स बहुत ज्यादा मार्केट के सामग्री में आपको मिलेगा। एक मैं आपको केस समझा देता हूं। 2023 का ये केस है। भारत की 2 सबसे बड़ी कंपनियां जो कि मसाले बनाने वाली कंपनी है, मैं नाम नहीं लूंगा, जिसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान भी रह चुके हैं।
जो खाली मसाले बनाते हैं। ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे लोगों ने गेस कर लिया होगा कौन से ब्रांड के बारे में बात कर रहा हूं। इन ब्रांड्स को नेपाल ने, सिंगापुर ने, हांगकांग ने, इन सभी देशों ने बैन कर दिया था। नेपाल जैसे छोटे देश ने भी बैन कर दिया था। और इन दो मसालों के ब्रांड ने लिखित तौर पे माफी भी मांगी थी इन सभी देशों से। क्यों बैन किया गया? क्योंकि इनके लैब रिपोर्ट में ये पाया कि इनके हल्दी के अंदर 60% से ज्यादा आर्टिफिशियल कलर और हैवी मेटल्स का इस्तेमाल किया गया था, जिससे कैंसर का जो संभावना है वो एक इंसान के अंदर 7 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। यानी कि आप हल्दी के सेवन के साथ अपने शरीर के अंदर कैंसर वाले सेल्स को डेवलप कर रहे हैं। ये दो बहुत बड़े ब्रांड थे जिन पे भारत सरकार ने कार्रवाई भी की और लिखित तौर पे इन्होंने माफी भी मांगी। कौन से ब्रांड थे उसके बारे में मैं नहीं कहूंगा। तो किसी ना किसी तरीके से हमें पता नहीं है कि हम ऑर्गेनिक मसाला ले रहे हैं कि नहीं, हम ऑर्गेनिक तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं, तो हम अपने शरीर में बहुत सारे केमिकल्स को बढ़ाते हैं। तो इसीलिए टाइम टू टाइम हमें अपने बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। शोध करना और शोधन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर हम अपने बॉडी को साफ नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें फटीग की समस्या आएगी, हमारी स्किन की क्वालिटी खराब होगी, दूसरी चीज की हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी खराब होने लग जाता है। सो यहाँ पे जो हमने व्हीट ग्रास बनाया है ये कैसे काम करता है? देखिए, ये एज एन एल्कलाइजर काम करता है हमारे शरीर में, प्लस ये हमारे रक्त धातु को साफ करता है और हमारे लिवर को स्ट्रेंथ देने का काम करता है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि फैटी लिवर वाले केस में भी ये चीजें बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। जैसे इस व्हीट ग्रास के बारे में कुछ मैं चीजें बताऊं तो जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन ने 2017 में ये बात कही कि ये हमारे शरीर के जो टॉक्सिन्स हैं उनको बाइंड कर कर बाहर निकालने का काम करता है, यानी कि इकट्ठा तरीके से डिटॉक्स करने का काम करता है। ये हमारे हीमोग्लोबिन लेवल को भी बढ़ाता है और एसिडिटी को रिड्यूस करने का काम करता है। तो आप चाहें तो इसको हीमोडॉक के साथ भी ले सकते हैं। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है, तो फ्री रेडिकल्स को कम करता है, यानी कि जो फ्री रेडिकल्स के वजह से जो कैंसर्स वाले सेल्स डेवलप होते हैं ये उस केस में भी बहुत अच्छा काम आएगा और हमारे लिवर को नेचुरल तरीके से प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। अब इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बता दूं। आपको क्या करना है, मॉर्निंग में खाली पेट, फ्रेश होने के बाद सुबह सुबह खाली पेट लगभग 150 से 200 ml गुनगुना पानी लेना है। उसमें 1 टीस्पून, जो हमारा छोटा चम्मच आता है घर का, उससे 1 चम्मच व्हीट ग्रास को उस पानी में घोलें और पानी ठंडा होने से पहले व्हीट ग्रास को पी जाए। ठीक है। व्हीट ग्रास में अगर कुछ और आपको मिलाना है कि सर इसके अंदर कुछ और हम मिला सकते हैं, तो आप चाहें तो इसके अंदर एलोवेरा सिरप भी मिला सकते हैं या कर्कीडॉक ड्रॉप भी मिला सकते हैं। ठीक है, आपका एक अलग फॉर्मुलेशन तैयार हो जाएगा और ये चीजें बहुत अच्छा तरीके से हमारे शरीर को डिटॉक्स करने का काम करती है। सजेशन यही रहेगा कि इसको खाली पेट ही लें अगर ज्यादा फायदा चाहिए तो। और व्हीट ग्रास पीने के बाद जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है उनके लिए एक अभ्यास बता देता हूं जिसको कहते हैं अग्निसार क्रिया। आप चाहें तो 10 मिनट अग्निसार क्रिया का भी अभ्यास कर सकते हैं, खास करके जिनका एलडीएल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है उन वहां पे भी ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। यूरिक एसिड वाले पेशेंट भी जरूर इसका इस्तेमाल करें। स्टोन डॉग के साथ साथ व्हीट ग्रास और कर्की डॉग ये यूरिक एसिड में बहुत अच्छा काम आएगा। क्लियर? चलिए, अभी हमने हीमोग्लोबिन पे बात करा और हीमोडॉक हमारे सामने प्रेजेंट हो चुका है। सो हीमोडॉक के बारे में बता दूं, ये हमारे शरीर में रक्त धातु को बढ़ाने वाला प्रोडक्ट है। ठीक है, रक्त धातु यानी हमारे ब्लड के लेवल को बढ़ाता है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी को बढ़ाने का काम करता है। सो भारत में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 5वें सदन में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई, 2021 की रिपोर्ट है ये, जहां पे ये पाया गया कि भारत में लगभग 57% महिलाएं और 67% बच्चे एनेमिक हैं, यानी कि उनमें एनीमिया की शिकायत है। दैट मीन्स उनका ब्लड लेवल उनके शरीर के हिसाब से बढ़ा हुआ नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है, जिसके वजह से जो फिजिकली ग्रो करने की जो दिक्कत आती है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती है बच्चों में। महिलाओं में ये केसेस बहुत ज्यादा क्यों बढ़ते हैं, इसका एक रीजन ये भी है कि पीरियड्स की जो समस्या होती है उस केस में जो ब्लड लॉस होता है उसके कारण भी हीमोग्लोबिन की समस्या महिलाओं में मोस्टली हम देखते हैं। सो
अगर हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा कम हो जाए तो सबसे पहला जो सिम्टम है वो क्या दिखेगा? हमारा जो स्किन है वो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं रूखा होने लगेगा, इसमें झुर्रिया की समस्या आएगी। आपका जो कॉग्निटिव फंक्शन है वो कहीं ना कहीं स्लो हो जाएगा, आप चीजों को याद नहीं रखते, बार बार भूलने लग जाते हैं। और इंसोमिया की भी दिक्कत आ सकती है, यानी कि नींद ना आना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं रात को सो नहीं पाता हूँ, सो नहीं पाती हूँ। जब मैं बोलता हूँ एक बार आप अपना चेकअप करा लो, तो पता चलता है कि उनका हीमोग्लोबिन लेवल भी बहुत ज्यादा ड्रॉप हो चुका है। तो हीमोग्लोबिन कम होने के कारण इंसोमिया की भी समस्या बढ़ सकती है। यहाँ पे जो हमने हीमोडॉक बनाया है, ये कैसे काम करेगा, इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड किए हुए हैं मैं बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो इसके अंदर हमने मंडूर भस्म का इस्तेमाल किया हुआ है, जिसको आयुर्वेदिक आयरन सोर्स भी कहते हैं। आपको पता है कि अगर आयरन की कमी शरीर में हो जाती है तो हीमोग्लोबिन भी हमारा फ्लक्चुएट होने लगता है। तो उसके लिए इसमें हमने मंडूर भस्म का इस्तेमाल किया हुआ है। लो भस्म का इस्तेमाल किया हुआ है। लो भस्म बेसिकली करता है क्या है, हमारे शरीर में जो आयरन को जो पचाने की जो क्षमता होती है उस क्षमता को बढ़ाने का काम करता है और एनीमिया के लेवल को करेक्ट करता है। इसके साथ इसमें हमने अश्वगंधा का इस्तेमाल किया हुआ है। तो अश्वगंधा बेसिकली करता क्या है, ये हमारे ब्लड के ऑक्सीजनेशन को इंप्रूव करता है। जो हमारा ब्लड ऑक्सीजन को लेके जो फ्लोट करता है उस फ्लोट को बैलेंस करने का काम करता है। और आंवला वगैरह भी है, विटामिन सी है इसके अंदर, तो हमारे स्किन के लिए भी अच्छी है और खाने के ऑब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाता है। और द्रक्ष इसके अंदर हमने इस्तेमाल किया हुआ है, जो हीमोग्लोबिन को ओवरऑल इंप्रूव करने का काम करता है। इस्तेमाल कैसे करेंगे हीमोडॉक, इसके बारे में फटाफट जान लेते हैं। लगभग लगभग 20 से 30 ml के आसपास 1 कप पानी में मिलाकर खाना खाने के आधे घंटे के बाद इसका सेवन करना है। ठीक है, 8 से 12 हफ्तों तक लगातार यूज करें और दिन में 2 बार कम से कम जरूर यूज करना है, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद, रात को डिनर के बाद। पानी के साथ लें तो ज्यादा बेहतर है। और इसके साथ आयरन रिच डाइट जरूर लेना है। जैसे अभी सर्दी का मौसम आएगा तो पालक वगैरह जरूर लेना शुरू कर दे, ठीक है, बीटरूट वगैरह भी आप ले सकते हैं। और इसके साथ एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा प्रोडक्ट में, वो है आयरन कैप्सूल। जब भी आप किसी को हीमोडॉक दे रहे हैं तो रात को एक आयरन कैप्सूल और विटामिन B12 कैप्सूल जरूर देते हैं। ठीक है, आयरन और विटामिन B12 ये रात को हीमोडॉक के साथ आप जरूर दे सकते हैं। ठीक है, कितने हफ्तों का साइकिल रहेगा, तो 8 से 12 हफ्तों का। बहुत लंबे समय तक नहीं लेना है, लेकिन कम से कम 3 महीने, यानी कि 8 से 12 हफ्तों का एक साइकिल जरूर मेंटेन करें। और महिलाओं के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, क्योंकि हमने देखा डेटा में कि महिलाओं में ये समस्या बहुत ज्यादा है, बच्चों में ये समस्या बहुत ज्यादा है। तो जरूर इस अवेयरनेस को आप लोग फैलाएं। आखिरी प्रोडक्ट हमने यहीं पे कंप्लीट कर लिया और समय बचा हुआ है तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा Q&A भी करेंगे। देखिए दोस्तों, आज हमने लगभग 6-7 प्रोडक्ट के बारे में सीखा है और आज हमने ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में भी सीखा जिसको बहुत सारे लोग एक डिजीज के लिए यूज कर रहे थे। जैसे शिलाजीत का मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। आपने देखा कि शिलाजीत हर एक केस में लगभग लगभग काम आने वाला प्रोडक्ट है। शिलाजीत के बारे में भी हमने सीखा, हमने हीमोडॉक के बारे में भी सीखा, हमने वायरल डॉक और फीवोडॉक के डिफरेंस को भी समझा कि दोनों प्रोडक्ट अलग कैसे हैं। आज जितने भी हमने फैक्ट्स के बारे में जाना है, अगेन मैं वही चीज दोहराना चाहूंगा कि यहाँ पे हमारा उद्देश्य खाली प्रोडक्ट्स को बेचना नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि हमने जो प्रोडक्ट तैयार किया है, ये प्रोडक्ट आखिर इतना ज्यादा डिफरेंट कैसे है मार्केट से, इसमें ऐसा हमने क्या डाला है। और ये हम नहीं कहते, ये जर्नल्स में पब्लिश हो चुका है। तो आप साइंटिफिक एविडेंस के साथ इस प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करें, बिकॉज यहाँ पे वेलनेस कोच के जैसे हम सभी काम कर रहे हैं। मैं इकलौता यहाँ पे कोई प्रोडक्ट ट्रेनर या वेलनेस कोच बन के नहीं आया हूं। आप सभी प्रोडक्ट ट्रेनर है, आप सभी वेलनेस कोच हैं। तो बस जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए, जब आप लोग फील्ड में जाएं, तो एक प्रोडक्ट के बारे में जो आज आपने सीखा है उसके फैक्ट्स के बारे में आप नए लोगों से, कम 5 नए लोगों से जरूर